हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं करेले की सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी काफ़ी सेहतमंद होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती है। इसके नाम से ही घर में बहुत से लोग नाक मुंह बना लेते हैं। ऐसा ही अगर आपके घर भी हाल है तो कड़वापन भूलकर ट्राई करें ये मज़ेदार करेले की सब्ज़ी, जो बिल्कुल भी खाने में कड़वी नहीं लगती है। सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर आधा किलो करेले, जिनको हमने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है और अब उन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस सब्जी को बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से और आपको बताएंगे कि इसका कड़वापन दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से करेला ले लेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उसका डंठल काट देंगे और इस तरह से हम इसके पीस कर लेंगे। पीस हमें करने हैं थोड़े से मोटे, बहुत ज़्यादा महीन पीस मत करिएगा। और इसी तरह से देखिए सारे करेलों के पीस कर लिए हैं हमने। तो ये जो करेला रेसिपी है, वैसे तो ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी है, लेकिन कभी कभी कड़वी बन जाती है। तो मैं उसी विधि को बताऊंगी कि ये कड़वी ना बने, इसके लिए हमें क्या करना है। वैसे तो ये बहुत सुपर सॉफ्ट करेले हैं, लेकिन किसी भी करेले में पके हुए बीज हैं तो उन पके हुए बीजों को अलग कर दें, अन्यथा नहीं। तो सारी करेले काट के हमने एक प्लेट में कर लिए हैं और अब हमने इसको एक तसले में करे हैं, जिससे कि ना ये अच्छे से मिक्स हो सकें। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाला है। नमक कुछ ज़्यादा ही डालना है और साथ में डालना है हमें हल्दी, और इनको बहुत अच्छी तरीके से हमें हाथ से ही मिक्स कर लेना है, क्योंकि चम्मच से ये उतने अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, इसलिए मैंने इनको हाथ से ही मिक्स किया है। और इनको ढक कर हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम ले लेंगे यहाँ 2 टमाटर। 2 टमाटरों को हमने धो के लिया है और इस तरह से उसका डंठल का जो पार्ट है वो निकाल देंगे। और एक हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है, दोनों को हमें बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया है, क्योंकि करेले को तो गलाना ही है हमें, थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी रहेगा तो चलेगा। टमाटर और प्याज भी सबको हमें गलाना ही है। आधा घंटा हो गया है तो हम देखते हैं कि करेलों ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है, तो हमें इस तरह से निचोड़ लेना है। तो मैं यहाँ हाथ से ही निचोड़ रही हूँ, अगर आप छलनी से छान के निकालना चाहें तब भी ये बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से इनका पूरा रस निकल जाता है और रस के साथ इनका कड़वापन भी निकल जाता है, और इसे हम फेंक देंगे। और चलिए अब इन करेलों को हम बनाते हैं। तो हमने एक आयरन कढ़ाई को रखा है और सरसों के तेल में वैसे तो हम इस करेले को बनाते हैं। अगर आप सरसों तेल नहीं खाते हैं तो आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें इसको बना लीजिए। तो इनको हमें लगभग 50 से 60% तक तलना है। तो आप चाहें तो तेल कम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेल लगाया है, क्योंकि इनको तलने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है। मैंने तो यहाँ पे जो है 5 बड़े चम्मच तेल लगाया है और इनको गरम करके उसमें तल लिया है। तो इन्हें तलने में हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक लगेंगे, और 4 से 5 मिनट तक हमें इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। इस समय हमें कलछी को बिल्कुल नहीं रोकना है, नहीं तो कहीं से कच्चे रह जाएंगे और कहीं से ये जल जाएंगे। तो इसलिए लगातार चलाते हुए हमें करेलों को 5 से 6 मिनट तक कुक करना है। और ये देखिए थोड़ा सा कुक हो गए हैं। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है कि ले लेनी है एक प्लेट और उसमें ये करेले हमें निकाल लेने हैं। अगर इस विधि से आप करेले को बनाएंगे तो बच्चे हों या बड़े सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। करेले की सब्ज़ी बेहद गुणकारी होती है, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में इसे खाना काफ़ी लाभकारी होता है। करेला का कसेला स्वाद ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है, ख़ास तौर पर इससे बच्चे बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। हालांकि जब हम आपको करेले की मसालेदार ये सब्ज़ी बनाने का जो तरीका बता रहे हैं, उससे तो आपके बच्चे उंगलियां चाट चाट के इसको खा लेंगे, लेकिन अक्सर यही सुनने को मिलता है कि बच्चे कम पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 1 चम्मच राई दाना, फिर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, और धनिया ये साबुत है और सौंफ भी साबुत डाली है। इनको सबको डाल के तड़काएंगे। उसके बाद प्याज डालने के बाद हींग डाल देंगे, और थोड़े सा 2 मिर्चों को तोड़ के डाला है मैंने। तो लाल मिर्च अगर आपको पास साबुत नहीं है तो आप उसका पाउडर भी डाल सकते हैं।
और अब हमने इन टमाटरों को डाल दिया, हल्दी डाल दिया और नमक डाल दिया। नमक हिसाब से ही डालें क्योंकि हमने करेले के अंदर भी नमक लगाया था, तो इसलिए नमक हमें हिसाब से डालना है। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच खटाई पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ का पाउडर डाला है। सबको मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे और जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो हम इन करेलों को मसाले के अंदर डालेंगे और पूरे मसाले में करेले को कम से कम 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो अब हमने क्या किया है, सारे मसाले को हमने ये नमक लगे करेलों को डाल दिया है और 2 मिनट तक हमने इनको ढक के रख दिया है। 2 मिनट तक ढकने के बाद हम इनको एक बार और चला के देख लेते हैं। तो ये सब्ज़ी अब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप पूरी पराठे के साथ खाएं या फिर इसे आप सफ़र में ले जाएं। सफ़र में ये 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। और आपकी स्वादिष्ट करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर और छिड़क सकते हैं, लेकिन मैंने जो अमचूर पाउडर इसमें पहले ही डाल दिया है तो मैं करेलों को बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं बना रही हूँ। तो इसे आप पूरी पराठे के साथ खाएं या सफ़र में ले जाएं या फिर बच्चों के टिफ़िन में रखें। ये सब्ज़ी हर तरीके से खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो ये थी मेरे करेले की सब्ज़ी रेसिपी। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आती रहती हूँ नई नई रेसिपी लेकर, तो देखते रहें क्रेजी।